रामायण में राम जी की अपहरित पत्नी सीता जी को खोजने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में खोजने निकले वानरों, वन में भटकने वाले मनुष्य के बारे में वर्णन किया गया है। वानर राजा सुग्रीव ने उस पूर्व की ओर यात्रा करते खोजी समूह को बताया था कि पहले उन्हें समुद्र पार करना होगा और जावा द्वीप में उतरना होगा। उसके बाद उन्हें एक और द्वीप पार करके एक लाल पीले पानी वाले समुद्र तक पहुंचना होगा, ऑस्ट्रेलिया का कोरल समुद्र। तब उन्हें पिरामिड, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पर मौजूद गिम्पी पिरामिड मिलेंगे। सुग्रीव के पात्र द्वारा रचयिता वाल्मीकि जी ने आगे लिखा है कि इस महाद्वीप शालमली ऑस्ट्रेलिया को पार करने के बाद उन्हें अर्शब पर्वत मिलेगा, जो नीचे मोतियों की माला जैसी जैसे लहरों वाला एक श्वेत बादल जैसा दिखता है। उसी के पास उन्हें सुदर्शन सरोवर मिलेगा, जिसमें सोने जैसी पंखुड़ियों वाले चांदी जैसे कमल खिले हुए होंगे। यहां शायद वाल्मीकि जी माउंट कुक एवं लेक पुकाकी का वर्णन कर रहे हो, जिनका वास्तविक वर्णन उनके किए वर्णन से सटीक मिलता है। वाल्मीकि कहते हैं कि इन झीलों, हंसों और सुंदर पहाड़ों के साथ द्वीप को पार करने के बाद एक नरम पानी के महासागर को पार करना होगा, जो सभी प्राणियों के लिए भयावह होगा। रिंग ऑन ऑफ फायर वह जगह है जहां प्रशांत महासागर के बेसिन में बीडेढ़ी संख्या में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अगली श्लोक में वाल्मीकि इस अग्नि की भयावहता का वर्णन करते हैं कि प्रत्येक युग या युग के अंत में यह आग अधिक ऊर्जा के साथ उभरती है और संपूर्ण सृष्टि बन जाती है इस आग का ईंधन। वाल्मीकि शायद इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के बीच पैसिफिक रिंग ऑन ऑफ फायर का उल्लेख कर रहे थे। सुग्रीव ने आगे वर्णन किया है कि इस महासागर को पार करने के बाद उदय आद्रि पर्वत देखेगा। उदय का अर्थ सूर्योदय और आद्रि का अर्थ पहाड़। उनके अनुसार उदयाद्रि में पृथ्वी पर दिन शुरुआत होती है। आज हम जापान को लैंड ऑन ऑफ राइजिंग सन के रूप में मानते हैं, लेकिन पृथ्वी के हर भौगोलिक बिंदु पर अंधेरा दूर होता है और दिन हर दिन एक निश्चित समय पर निकलता है। उदयाद्रि, माउंट सनराइज, को पूर्वी बिंदु के रूप में क्यों चुना गया और किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं? रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक 440 57 और 440 पापान इसका जवाब देते हैं कि इस सोमनासा के शिखर पर पूर्व में सूर्योदय होता है, जो उदय पर्वत के आंचल पर है। फिर वह दक्षिण पूर्व एशिया सहित जम्बू द्वीपा भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से गुजरता है और पश्चिम में अस्तगिरी सूर्यास्त पर्वत नामक पर्वत पर अस्त होता है। फिर यह धरती के उत्तरी भाग में सुमेरु पर्वत को लांघ जम्बू द्वीप के दूसरी तरफ प्रकाशित होता है और अंत में फिर इसी उदय आद्रि पर्वत पर उदय होता है। इससे यह द्वीप सबसे पहले सूर्य की पहली किरणें देखता है। शायद इससे भारत का नाम भारत पड़ा हो। भा सूर्य, रथ, प्रसन्न। वह स्थान जहां सबसे पहले सूर्य प्रसन्न होता है वह है भारत। कई वर्षों से एंडीज आद्रि का एक विकृत अभ्रष्ट संस्करण हो सकता है। सुग्रीव आगे वनारस से कहते हैं कि उदय आद्रि तक पहुंचने के दौरान वे जाट शिलारूप गोल्डन रॉक पीक देखेंगे, जिस पर एक स्वर्ण मंडप के साथ 3 शाखाओं के साथ एक ताड़ के पेड़ जैसा दिखने वाला स्वर्ण तोरण है। तो रामायण के अनुसार पेरू लैंड ऑन राइजिंग सन है। चंदोग्य उपनिषद के अनुसार विरोचन और इंद्र वज्र द्वीप के लिए कहा जाता है वज्र एक हथियार। प्रजापति ब्रह्मा निर्माता के पास गए कि वह आत्मन के बारे में जाने और उन्होंने 32 साल ब्रह्मचर्य आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया, लेकिन अंत में उन्होंने ब्रह्मा की शिक्षाओं को गलत समझा और असुरों, राक्षसों को शत्रु शरीर की पूजा करने का उपदेश दिया। इस प्रकार असुरों ने मृतक के शरीर को इत्र, माला और आभूषणों से सजाना शुरू कर दिया। किष्किंधा कांड में दक्षिण अमेरिका और मेक्सिको में रक्त चूसने वाले पिशाचों का वर्णन है। राजा सुग्रीव द्वारा वर्णन है कि शालमली द्वीप ऑस्ट्रेलिया में गिम्पी पिरामिड में गरुड़ के विशाल पिरामिड को पार करने के बाद किसी को प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने की आवश्यकता होती है और फिर एक भूमि दक्षिण अमेरिका में प्रवेश करती है, जहां राक्षसों को मंडेहा कहा जाता है। सुग्रीव उन्हें 3 और पर्वत शिखर स्थल बताते हैं। पहले क्रॉन्च शिखर का उल्लेख करते हैं, अत्यधिक अगम्य सुरंग वाली। शिवजी को आकाश, हिमालय से गंगा को पृथ्वी, भारत के मैदानी में लाने के लिए कहा जाता है और उनके पुत्र स्कंद को क्रॉन्च शिखर के भीतर से एक सुरंग बनाने का श्रेय दिया जाता है। चीन में सबसे प्रसिद्ध प्राचीन सुरंगों में से एक ताइहंग पर्वत में ग्वालिनग सुरंग है। वाल्मीकि जी द्वारा विश्लेषित पथ चाक से निकलता है, वह कैलाश हिमालय में से क्रॉन्च ताहांग श्रेणी में तक है और वाल्मीकि जी कहते हैं कि कई अन्य पर्वत चोटियां हैं, वह जैसे काम शिखर और मनसा शिखर। सुग्रीव ने उन्हें सीता जी के लिए इन पहाड़ों को अच्छी तरह से खंगालने का निर्देश दिया। ये किनलिंग रेंज के पर्वत हैं जो हिमालय और ताहांग पर्वत के बीच में आते हैं, क्योंकि कैलाश से उत्तर पूर्व दिशा में वानरों को मिलने वाले थे। इस श्रृंखला में 2 सबसे ऊंची चोटियां और इसलिए सबसे अधिक दिखाई देती हैं, तुआनजाई और तैयबई। यह संभव है कि रामायण इन दोनों कामा और मानसा का उल्लेख कर रही थी। सुग्रीव ने एक और छोटी का उल्लेख किया है जिसे मैनाक कहा जाता है।
जिसे माया नामक दानव वास्तुकार द्वारा निर्मित एक विशाल हवेली द्वारा पहचाना जाता। सुग्रीव ने उल्लेख किया है कि एक विशाल प्रांत को पार करने के बाद वानर वैखना नाम की एक बड़ी झील पर पहुंचेंगे। आगे वैखाना झील के दूसरे पश्चिमी छोर पर शीलोदा नाम से एक नदी है और वानरों गर वे उत्तर की ओर अपने मार्ग का अनुसरण करते तो कई मील की दूरी पर वे उत्तरी महासागर तक पहुंच जाते। यह वास्तव में सच है। शैलदा की पहचान वर्तमान अंगारा के रूप में की गई है। यह नदी अंगारा झील के पश्चिमी सिरे से बहिकाल तक बहती है और कई मील बाद उत्तरी आर्कटिक महासागर के कारा सागर में गिरती है। रामायण में वर्णित उनके प्राचीन नामों वैखना और शैलोदा की तरह उनके वर्तमान नाम बाइकाल और अंगारा भी संस्कृत मूल के हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ साइबेरिया को उत्तरा कुरु के रूप में संदर्भित करते हैं। उत्तरा का अर्थ है उत्तर। कुरु उस भारतीय जनजाति का नाम है जिसने महाभारत काल के दौरान कुरुवापुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सीमा में कृष्णा नदी पर और इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली के निकट पर उत्तर से कूच किया था। कारा सागर का नाम जिसमें अंगारा नदी गिरती है सबसे अधिक प्राचीन संस्कृत नाम कुरु की विकृति है। सुग्रीव वानरों को भी सलाह देता है कि वह वहां पर उगने वाले कीचका बांस की मदद से झील बैकाल को पार करे। इसमें साइबेरियन बांस घास का संदर्भ है जो स्थानीय लोगों द्वारा इस क्षेत्र में झीलों और पानी की सीमाओं को पार करने के लिए उपयोग किया जाता था। अंत में सुग्रीवा ने नॉर्दर्न लाइट्स या ऑनरोरा बोरेलिस का उल्लेख किया जो वैखरास झील वैखाना से उत्तर की ओर जाते हुए दिखाई देती। वाल्मीकि उत्तरी लाइट्स या ऑनरोरा बोरेलिस के प्रकाश की तुलना उस तेज पुंज से करते हैं जो सिद्ध संत महापुरुषों से निकलती है।